जय श्री राम मित्रों। आज हम आप सबको प्रभु श्री राम के नाम के जप के बारे में बताने जा रहे हैं। किस प्रकार से प्रभु श्री राम के नाम को जप करके अपने इस जीवन में कई प्रकार के मनो इच्छा संबंधित कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। अनेकों अनेक प्रकार के साधक, अनेकों अनेक प्रकार के ऐसे भक्त हुए जो कि प्रभु के शिव नाम का जप करके, प्रभु के चित्र का ध्यान करते हुए, उनके नाम का जप करते हुए संसार में अनेक प्रकार के सुख समृद्धि वैभव को प्राप्त कर पाए हैं। तो प्रभु श्री राम के नाम में कई प्रकार के जप करते समय बाधाएं भी आती हैं, जैसे कि प्रभु श्री राम के नाम को जप करने में कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं और वह परमात्मा स्वयं कई प्रकार की ऐसी विपत्ति आपके सामने उत्पत्ति करता है जिससे आप कई प्रकार से भ्रमित हो जाएंगे और राम नाम में अविश्वास की अवस्था प्रकट होती है। तो इस अवस्था में आपको भी किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम के नाम को छोड़ना नहीं है और हर समय जप करना है और जप के माध्यम से ही कई प्रकार की सिद्धियां शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा में कई जगह लिखा गया है, अष्ट सिद्ध नवनीत की दाता, सुवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी हर समय राम नाम का ही जप करते हैं और माता सीता ने जो हनुमान जी को आशीर्वाद इस स्वरूप में दिया है वो भी प्रभु श्री राम के ही आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही दिया है। तो यह कहा जाए कि कहीं न कहीं प्रभु श्री राम के नाम से ही सभी प्रकार की संसार की सिद्धियां, चमत्कारिक शक्तियां या किसी भी प्रकार से कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घटना हो रही तो उसमें प्रभु श्री राम के नाम का विशेष योगदान होता है। तो बड़े बड़े संत जो हैं आजकल नाम के आधार पर ही चल रहे हैं। कई जगह या प्रमाण हमारे रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी बताए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो आप नाम का आश्रय लीजिए, नाम के ही सहारे चलिए और नाम पर ही आप विश्वास रखिए, तो नाम से ही आपका कल्याण होने वाला है। तो प्रभु श्री राम के नाम का चरण एक पुरस्चरण 2 लाख रुपये का है। अगर आप प्रभु श्री राम के नाम का जप करते हैं तो अगर पहला पुरस्चरण करना चाहते हैं तो 2 लाख में इनके नाम का पुरस्चरण होता है। तो आप पहले पुरस्चरण को करने के लिए इसमें 2 प्रकार से नियम बताए गए हैं। जैसे कि आप एक प्रभु श्री राम के नाम को जप कर रहे हैं किसी सकाम भाव से, निष्काम भाव से। अगर आप सकाम भाव से जप कर रहे हैं, कोई कामना आपकी है, कोई ऐसी कामना आपकी है जिसमें आप जप कर रहे हैं, तो आपको नियम का पालन करना अति आवश्यक है। तो सभी नियम को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप निष्काम भाव से प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए अगर आप जप कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार के नियम, किसी प्रकार की व्यवस्था को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अवस्था में आप जप कर सकते हैं। अनेकों अनेक प्रकार के संत ऐसे बोल चुके हैं कि राम नाम के जप में किसी प्रकार का नियम या किसी प्रकार के ऐसे अवरोध नहीं आते हैं जो कि आपको उसको देखना पड़े या उसे समझना पड़े। तो इस अवस्था में आपको प्रभु श्री राम के नाम को तो संत लोग निष्काम भाव से जप करते हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना है, गृहस्थ जीवन में कई प्रकार की मनोकामना होती है, अगर आप ऐसी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको नियम पालन करने अति आवश्यक है। तो कुछ नियम हमारे महाराज जी भी बताएंगे, तो उनसे सुनिए आप, और बाकी कुछ आगे का विधान हम स्वयं बताएंगे। महाराज जी भी कई प्रकार की सिद्धियों शक्तियों के बारे में अनेक अनेक प्रकार से साधनाएं कर चुके हैं, उनकी जानकारी भी महाराज जी के पास आ चुकी है और राम नाम के इन्होंने विशेषकर अनुष्ठान किए हैं। तो राम नाम से संबंधित जानकारी इनके पास जरूर है, आप इनसे थोड़ा ज्ञान लीजिए, इसके बाद हम स्वयं आपको बताने का प्रयास करेंगे। बताइए महाराज जी। जी, पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे श्री राजन जी महाराज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। और सबसे पहले हम प्रभु श्री राम का एक बार नाम लें। भर्जनम भवेयानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम रामो राजमणि सदा वियते रामम रमेशम भजे रामेणाभियता निशाचर्चमो रामाय तस्मै नमः। वो हमारे प्राणाधार हैं, वो हमारे सब कुछ समझ लीजिए कि हमारे प्रभु श्री राम ही हमारे जो भी जीवन में जो भी कुछ घटना घटित होती है या फिर जो कुछ भी होता है, समझ लीजिए कि श्री राम, प्रभु श्री राम की कृपा से ही होता है। और जितना कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और हमने जो कुछ भी सीखा है, हमारे ये राजन जी महाराज हमारे गुरु के रूप में, और इन्होंने जो कुछ भी हमको बताया है हमने उस हिसाब से चला है और हमने इस मार्ग पे बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का सीख मिला है हमको। और आप लोगों को बताएं कि राम नाम में जो शक्ति है वो शक्ति किसी में नहीं है। राम नाम का आधार है
और उसी आधार पे चलते रहिए। बहुत ही बाधाएं आती हैं, बहुत ही ऐसा होता है कि अब हमको ये नहीं करना चाहिए। देखिए, दोष जो होता है और गुण वो सबको नहीं मिल पाता। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो राम नाम में मगन रहते हैं उनके ऊपर बहुत सारी बाधाएं ऐसी आती हैं जो कि वो सोचते हैं कि हम नहीं राम नाम ले रहे हैं तो हम तो बहुत सुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जब आप राम नाम लेंगे तो भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, आपसे बड़ी परीक्षाएं लेते हैं वो। तो अगर आप उस मार्ग में टिके रहें तो आपको बहुत बड़ी आगे चल के सफलता प्राप्त होगी और एक दिन आपको बहुत ही उच्च कोटि के किसी का दर्शन होगा या फिर जैसा भी समझ लीजिए। महाराज ये बताइए कि राम नाम का जप कितना करना चाहिए प्रतिदिन?